हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं ललिता सहस्त्रनाम स्तोत्र के बारे में, जो कि है 1000 नाम जो खोलते हैं आपकी किस्मत और आत्मा के रहस्य। इसके पीछे साइंस है, उस साइंस के बारे में भी आज हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें बताया गया है कि आप अपनी ज़िंदगी में इसके कैसे लाभ पा सकते हैं। बहुत लोगों की जो है वो ज़िंदगी जो है वो चेंज हुई है। अगर आप इसी वीडियो पे आए हैं तो इट मीन्स ये संकेत है कि आपकी भी ज़िंदगी चेंज होने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप इस बारे में पूरे विस्तार से जानते हैं। क्या आपने कभी सोचा है क्यों कुछ लोग अचानक जीवन में चमक उठते हैं, जैसे अदृश्य दैवी शक्ति ने उनका हाथ पकड़ लिया हो? ऐसा ही अनुभव आप भी कर सकते हैं। क्यों कुछ घरों में हमेशा शांति, समृद्धि और प्रेम बना रहता है, जबकि बाकी लोग सिर्फ और सिर्फ संघर्ष में ही डूबे रहते हैं, संघर्ष करते हैं, हार्डवर्क करते हैं, लेकिन उनको उसका कोई भी परिणाम नहीं मिलता है। इसका रहस्य छिपा है एक ऐसे स्रोत में जो स्वयं माँ ललिता ने ब्रह्मांड की सृष्टि के साथ रचा था, जो कि है ललिता सहस्त्रनाम स्तोत्र। इस स्तोत्र को मैंने अपने कुछ क्लाइंट को दिया था और उनको भी बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिले हैं, और वही सब कुछ मैं आपके साथ आज शेयर करने जा रही हूँ। कहा जाता है जिसने एक बार भी ललिता सहस्त्रनाम का पाठ कर लिया, उसके जीवन की दिशा माँ स्वयं बदल देती है। इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कम से कम आप एक बार ललिता सहस्त्रनाम का पाठ करें। अगर आप पाठ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम उसे जो है वो सुने, ताकि आपकी जो भी विशेष है वो जल्दी मैनिफेस्ट हो पाए और आपको ज़्यादा हार्ड वर्क अपनी ज़िंदगी में ना करना पड़े। ललिता सहस्त्रनाम क्या है? ललिता सहस्त्रनाम यह केवल 1000 नामों का संग्रह नहीं है, यह 1000 शक्तियों का भंडार है। हर नाम जो है वो एक बीज है, जो साधक के अंदर देवी का कोई विशेष गुण, शक्ति या सिद्धि को जो है वो जागृत करता है। इसे करने के बाद आप अपने आप में जो है वो अलग सी अनुभूति कर पाएंगे। यह स्तोत्र ब्रह्मांड के रहस्यों का ब्लूप्रिंट है, जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने भी देवी की कृपा से सुना था। तो आप जान सकते हैं कि ये कितना इम्पोर्टेंट है। ललिता का अर्थ है जो लीला करती है, और सहस्त्रनाम का अर्थ है उनकी अनंत शक्तियों की पहचान। अगर आप भी इस अनंत शक्तियों से जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। जो व्यक्ति इस स्तोत्र को श्रद्धा से पढ़ता है, उसके जीवन में माँ ललिता स्वयं प्रकट होती है, कभी किसी घटना के रूप में, कभी किसी व्यक्ति के रूप में, और कभी भीतर की आवाज़ के रूप में। आपको इस शक्ति को जो है वो जानना होता है। अगर आप इसका पाठ करने लगते हो तो आपको कोई ना कोई संकेत जो है वो मिलते हैं, जो संकेत आपको पहचानने होते हैं, ताकि आप उसका अच्छे से लाभ उठा पाए और अपनी ज़िंदगी को जो है वो संवर पाए। अभी हम जानने वाले हैं ललिता सहस्त्रनाम के गुप्त लाभ। क्या क्या आपको लाभ इससे हो सकते हैं, ये अब हम जानने वाले हैं। सबसे पहला लाभ, धन और समृद्धि की वर्षा हो सकती है। आपका कोई भी काम जो अटका हुआ है वो
हो सकता है। कहा गया है, श्री ललिता प्रसन्न भवति धन वर्धते, अर्थात जब माँ प्रसन्न होती है तो जीवन में कभी धन की कमी नहीं रहती। जो व्यक्ति रोज ललिता सहस्त्रनाम का पाठ करता है उसके कर्मों के द्वार खुलने लगते हैं और धन सहज रूप से प्रवाहित होता है। उस व्यक्ति को ज़्यादा मेहनत करने की, ज़्यादा हार्डवर्क करने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। उसके ज़िंदगी में धन अपने आप ही अट्रैक्ट होने लगता है। दूसरा लाभ, रिश्तों में प्रेम और सौंदर्य। जैसे कि नाम में ही बताया गया है कि यह स्रोत सुंदरता और आकर्षण की देवी का है। पाठ करने से व्यक्ति के चेहरे पर एक अलग सा ही तेज आता है, आवाज़ में एक मधुर्य आती है और व्यवहार में प्रेम आने लगता है। उसका जो है वो माइंड जो है वो अच्छे से काम करने लगता है, डिसीजन मेकिंग अच्छे से कर पाता है। पति पत्नी, माता पिता और बच्चों के बीच आपसी समझ जो है वो बढ़ जाती है। घर में तान तनाव जो है वो कम होने लगता है और सब लोग आपस में खुशी खुशी रहने लगते हैं। तीसरा उपाय, तीसरा लाभ, रोग और मानसिक पीड़ा से मुक्ति। हर नाम एक बीज मंत्र की तरह कार्य करता है। कई विद्वान कहते हैं जो व्यक्ति निरंतर इसका पाठ करता है उसका मन जो है वो पूरी तरह से स्थिर हो जाता है और देह रोगों से मुक्ति मिलती है। कोई भी रोग जो है वो उसे छू नहीं सकता है। उसका माइंड इतना शार्प हो जाता है कि कोई रोग जो है वो उसे बिल्कुल भी छू भी नहीं सकता है। नकारात्मक ऊर्जाओं से जो है वो उसकी सुरक्षा होती है। यह है इसका चौथा लाभ। ललिता सहस्त्रनाम की ध्वनि एक स्पिरिचुअल फायरवॉल की तरह काम करती है। यह नकारात्मक विचारों, नज़र दोष और अदृश्य बाधाओं को तोड़ देती है। मैं खुद भी इसका पाठ करती हूँ और मेरे जो निगेटिव थॉट्स है वो ज़ीरो पे आ चुके हैं। अभी मुझे निगेटिव थॉट्स बिल्कुल भी नहीं आते। पहले मैं बहुत परेशान थी निगेटिव थॉट्स को लेके और मैंने खुद इसको आजमाया है और मेरे थॉट्स जो है वो ज़ीरो हो चुके हैं, निगेटिव थॉट्स। पांचवा लाभ, कर्म शुद्धि और आत्मिक उन्नति। जब यह स्रोत गूंजता है तो व्यक्ति के अंदर कर्मों की ग्रंथि खुलती है। पुराने पाप आपने जितने भी किए हुए हैं वो धीरे धीरे जलने लगते हैं, चाहे इस जन्म के हो या पिछले जन्म के, और साधक एक नई चेतना में प्रवेश करता है जहाँ डर, संदेह और अभाव की जगह जो है वो श्रद्धा, समृद्धि और शांति ले लेती है। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपका मन जो है वो स्थिर रहे। अभी हम जानते हैं इसके पीछे कौन सा ऐसा साइंस है, क्या इसके पीछे वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, उस बारे में हम जानेंगे कि आखिर वैज्ञानिक और ऊर्जा दृष्टिकोण इस बारे में क्या कहता है। जब हम 1000 नामों का उच्चारण करते हैं तब हमारा जो है थ्रोट चक्र यानी कि विशुद्धि चक्र, दूसरा हृदय चक्र यानी कि अनाहता चक्र और सहस्त्रार चक्र यानी कि क्राउन चक्र जो है वो, ये जो तीनों चक्र है वो सक्रिय होते हैं। प्रत्येक नाम का उच्चारण जो है वो एक वाइब्रेशन बनाता है और जो ब्रह्मांड में भेजा गया एक संकल्प होता है। आपकी जो ज़िंदगी है वो वाइब्रेशन से ही चलती है। जो भी वाइब्रेशन आप भेजोगे वही आप उसे रिसीव करोगे। इससे आपका ऑरा जो है वो शुद्ध होता है और डीएनए जो है आपका सक्रिय होता है और हमारे भीतर की डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी जो है वो जागृत हो जाती है। यही कारण है कि
इसकी कई वैज्ञानिक अब साउंड हीलिंग में ललिता सहस्त्रनाम के चमत्कारी प्रभावों को मानने लगे हैं। हमें प्रूफ चाहिए होता है और हमारे पास यही प्रूफ है। अब हम जानेंगे पाठ की विधि और इसके कुछ रहस्यमय नियम जिससे आप भी इसका लाभ उठा सकते हैं। सबसे पहले सुबह स्नान कर देवी की तस्वीर या श्री चक्र के सामने दीपक जलाएं। मन में संकल्प ले, हे माँ ललिता मुझे अपनी ऊर्जा से भर दो। धीरे धीरे उच्चारण करें, हर नाम को महसूस करें, जल्दी न करें। पाठ के बाद थोड़ा ध्यान करें और माँ को धन्यवाद दें। कुछ महत्वपूर्ण बातें, सोमवार, शुक्रवार और पूर्णिमा के दिन इसका पाठ विशेष फलदायी होता है। स्त्रियां मासिक धर्म के दौरान केवल सुन सकती है, पाठ नहीं करना चाहिए। पाठ के दौरान ओम का उच्चारण जरूर करें, यह ऊर्जा को स्थिर बनाए रखता है। अब मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। कांचीपुरम में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। घर में लगातार कर्ज, बीमारियां और अशांति थी। एक दिन उनके घर एक साधु आए और बोले, माँ ललिता तुम्हारे घर आने को तत्पर है, बस उनके नामों को बुलाओ। उन्होंने प्रतिदिन ललिता सहस्त्रनाम का पाठ शुरू किया। कुछ ही महीनों में कर्ज मिट गया, परिवार में हंसी लौट आई और बच्चे पढ़ाई में तेज हो गए। वह साधु दोबारा कभी नहीं आए, पर उनके घर की देवी अब सदा के लिए बस गई थी। तो आप भी इसका लाभ जरूर लें और सहस्त्रनाम का एक बार पाठ जरूर करें। यदि आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में शांति, समृद्धि और देवी की कृपा स्थायी रूप से बनी रहे, तो रोज़ केवल एक नाम से ही शुरुआत करें, क्योंकि जब आप माँ का एक नाम पुकारते हैं, वह हजारों रूपों में आपके जीवन में उतरती है। कमेंट सेक्शन में जय माँ ललिता ज़रूर लिखिए। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।